पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सफर 6 मेडल के साथ समाप्त हो गया। भारत ने इस दौरान 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। निराशा की बात यह रही कि 14 दिन तक चले इस इवेंट में कोई भी भारतीय गोल्ड जीतने में कामयाब नहीं रहा, जिस वजह से पोडियम पर चढ़ने के दौरान भारतीय राष्ट्रगान नहीं बज सका। भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एथलीट इस बार भी नीरज चोपड़ा रहे, जिन्होंने देश को एकमात्र सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में जिताया। इसके अलावा शूटिंग, हॉकी और पहलवानी में भारत ने 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इन 6 मेडल के साथ भारत मेडल टेबल टीम में फिलहाल 71वें स्थान पर है। टोक्यो ओलंपिक के मुकाबले में यह भारत का निराशाजनक प्रदर्शन रहा। पिछली बार में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें नीरज चोपड़ा का एक गोल्ड भी शामिल था। टोक्यो ओलंपिक की मेडल टेबल में भारत 48वें पायदान पर था। पेरिस ओलंपिक में भारत के कुल 117 एथलीट का जत्था गया था। ऐसे में सिर्फ 6 मेडल के साथ लौटना एक चिंता का विषय है। शूटिंग में भारत ने कुल 3 मेडल जीते। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश को पहला मेडल शूटिंग में दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक में खराब बंदूक के चलते निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले इस शूटर ने पेरिस में एक नहीं बल्कि 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पहला ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स इवेंट में जीता। इसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में उन्होंने सरबजोत के साथ ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया। शूटिंग में भारत को तीसरा मेडल पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्रेले कुसाले ने जिताया। कुश्ती में भारत के कुल 6 पहलवानों ने पेरिस ओलंपिक में चुनौती पेश की थी, जिसमें 5 महिला और 1 पुरुष पहलवान था। अमन सहरावत 57 केजी वर्ग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताने में कामयाब रहे। यह उनके करियर का पहला ओलंपिक था। उन्होंने 21 साल और कुछ दिन की उम्र में ओलंपिक मेडल जीतकर भारत के लिए इतिहास रच दिया। वह देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे। इस लिस्ट में उन्होंने पीवी सिंधु को भी पछाड़ा। वही विनेश फोगाट को छोड़कर कोई महिला पहलवान अपनी छाप छोड़ने में नाकामयाब रही। CAS का फैसला विनेश के पक्ष में आता है तो वह कुश्ती में भारत को पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल जिताने वाली पहली पहलवान बन जाएगी।